हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम स्ट्राइक वाली दीदी के बारे में और ऋषि के बारे में। ऋषि की एक न्यू वीडियो आई है स्ट्राइक वाली दीदी के बारे में। मैं पहले थोड़ा सा बात कर लूँ कि भाई कंटेंट को जिस तरीके से कंट्रोवर्सी को एक तरीके से मिल्क करना ना, कोई स्ट्राइक वाली दीदी से सीखे। मतलब भाई बंदा ऐसा मिल्क कर रही है ना, यार हम रोस्टर और हम रिव्यूवर्स तो फजूल बदनाम है कि भाई हम लोग तो कोई भी कंटेंट जो ना वो छोड़ते नहीं है। हमें तो किसी का भी कंटेंट मिल जाए हम उसको मिल्क करने का छोड़ते नहीं है। यहाँ पर एक भाई और भाभी की अपनी कंट्रोवर्सी को मिल्क कैसे करना है कंटेंट को, वो कोई स्ट्राइक वाली दीदी से सीखे। अब ये बंदी बोलती है, इसने अपने कंटेंट में अपने इंस्टाग्राम पर खुद पोस्ट लगाई थी कि एक इंसान अगर इतना डिप्रेशन में हो, इतना एंजाइटी में हो, तो इतनी वाइल्ड हंसी, सॉरी वाइल्ड नहीं, झगली होती है, वाइल्ड का मतलब वाइड हंसी, यानी इतनी ब्राइट स्माइल कोई कैसे दे सकता है, इतनी बड़ी स्माइल कोई कैसे दे सकता है। मेरा अलग लेवल होता है, मैं वाइड को वाइल्ड कर देता है, कभी कुछ कर देता है, मेरा अपना ही चलता है वैसे। तो खैर अपना कहाँ थी मैं, वाइड पे थी ना। तो आप जब इतने डिप्रेशन और इतने एंजाइटी में होते हो तो आप हंस कैसे सकते हो ना। आपकी तो इतनी अच्छी स्माइल थी। तो यहाँ पर मैं इस वाली दीदी से भी कहना चाहूँगी कि जब आप इतने एंजाइटी और इतने डिप्रेशन में थी तो आपने कैसे जाकर खुद को पैम्पर कर लिया, खुद की स्क्रीन ट्रीटमेंट करवा ली। आप रोज रोज अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ प्रोमोट कर रहे हो, फ्री में तो प्रोमोट किया नहीं जा रहा। अभी भी इसने एक एस्ट्रोलॉजर को प्रमोट किया था, एस्ट्रोलॉजर टाइप ही था वो, कि उस तो वो आपको आपकी किस्मत के बारे में बताएगा और कि आपकी ज़िंदगी में क्यों चल रहा है। कभी कभी आपके दिमाग में सवाल आते होंगे जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता होगा कि मैं ही क्यों, तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, वो भी लॉजिक्स के साथ। तो इस तरीके की बात, यानी कंटेंट को किस तरीके से मिल्क किया है कि आपके ऊपर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इनोसेंट बनने की ट्राई की जा रही है कि जैसे ये बहुत इनोसेंट है। अच्छा, जो न्यू ऑडियंस ऑडियंस है ना, वो मैनिपुलेट हो भी जाएगी। जिसने उसके वो कमेंट्स नहीं देखे होंगे ना, वो मैनिपुलेट हो भी जाएगी। जितना कमेंट्स में उसने जहर उगला था ना, वो जहर कहीं ना कहीं उसको गंदा कर गया। वरना सीरियसली ये बहुत लोगों के लिए मासूम होती है। लोगों को लगता है कि यार कितना कुछ टॉर्चर ये बर्दाश्त कर रही है, सब कुछ सह रही है, लेकिन इसके कमेंट ने इसकी पोल खोल दी भाई। कमेंट में एक बंदी रुकी नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसकी बहन ने कहा कि 14-15 बॉयफ्रेंड है और भाई कहता है कि मैं भी तो ऐसा कह सकता हूँ। तो भाई आपकी फैमिली से ये बात आ चुकी है, ये बात हो चुकी है। अच्छा, अभी कंटेंट के पीछे कितना ज़्यादा ये लोग पागल हैं। और जो बोलते हैं ना कि हमें व्लॉगिंग ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, कि उसने अपनी बहन को रोक दिया और पूरा सेटअप वेटअप बनाकर, और ये आता है कि नहीं नहीं मैं सेटअप बनाकर और मैं ना पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग करूंगा। 4 दिन बाद भाई जी की वीडियो आई है स्क्रिप्ट के साथ। इस बार वीडियो में कहीं ना कहीं वो मुझे खुद भी फंसते हुए नजर आए। मुझे लग रहा है कि इनकी वीडियोस ना कहीं इन्हीं को गलत साबित करने पर आ गई है। ऐसा नहीं है, तो ये चाहते हैं कि हिमांशी गलत साबित हो, बट हिमांशी गलत साबित नहीं हो रही है। इनकी वीडियो से यही गलत साबित हो रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये इसने कहा था कि मैंने तो हिमांशी के कहने पर स्टोर छोड़ा था और मैंने तो हिमांशी के कहने पर व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। अगर आपको याद हो तो उसने यही कहा था, उसका कंसर्न मेन यही था कि मैंने तो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, वो हिमांशी के लिए स्टार्ट की थी। हिमांशी ने मुझे आइडिया दिया था ऐसे नहीं ऐसे करते। मुझे तो व्लॉगिंग का वी भी नहीं आता था, मुझे तो कुछ नहीं पता था कि इंटरनेट पर कैसे पैसा कमाते हैं, इंटरनेट से क्या होता है क्या नहीं होता, मैं तो कुछ नहीं जानता था। और आज इस भाई के लिए व्लॉगिंग पैशन बन चुका है। तो भाई हम किस बात पर यकीन करें, हमें आप ही बता दो। फिर जब हम ज़्यादा सच बोलते हैं तो फिर आप लोग स्ट्राइक भेज देते हो, फिर आप लोग चैनल के साथ मजाक मस्ती शुरू कर देते हो। अच्छा, सिर्फ वो एक स्ट्राइक ही नहीं थी, मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हाइड कर दी थी, क्योंकि फिर ज़्यादा शो हो जाता है ना। अब मैंने खैर अपने चैनल को काफ़ी सिक्योर कर लिया है। उसके बाद बहुत बार चैनल लॉगिन करने की ट्राई की गई थी। अच्छा, और भी कुछ एक्टिविटीज़ करवाई गई थी एक दो वीडियोस पर, अजीब हो गया था। मतलब एक दिन तो मेरा ना वीडियो अपलोड होने में बड़े मसले हो रहे थे, मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इतने मसले मैंने झेले थे अपने उस टाइम पर, ये जो पीरियड गया है। हाँ, मुझे जो एक मेन डर था वीडियो का डाउन हो जाना, मेरे चैनल का डाउन हो जाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुआ है। मेरा चैनल अच्छी ग्रोथ पर ही है, अब भी नॉर्मल ग्रोथ पर दोबारा आ गया, बट लेकिन सही चल रहा है। मुझे ये था कि यार 20-25 व्यूज़ पर आ जाते हैं, व्यूज़ अचानक से डाउन जाता है। तो बस मुझे ये था, बाकी ऐसा नहीं है कि रोका गया था। तो इसलिए फिर जब ज़्यादा सच बोल देते हैं ना तो उनको बुरा लग जाता है। तो ये बात है ना ऋषि की, मुझे वाकई समझ में नहीं आता। अच्छा, इसको ये नहीं समझना कि इन्होंने ही करवाया है। पता है क्या होता है कि जब आपके चैनल पर पता चल जाए ना, मुझे ना कॉफ़ी ने मना किया था। खैर मैंने कॉफ़ी से सजेशन लिया था, तो मुझे कॉफ़ी ने मना किया था कि तुमने स्ट्राइक की बात या तो नहीं बताओ, और अगर तुम बताना चाहती हो तो बता दो। वरना फिर क्या होता है कि और 2-3 एक्टिविटीज़ ना साथ में जुड़ जाती है। जो तुम्हारे हेटर्स होते हैं ना, वो तुम्हें ना और तुम्हें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे वाक़ई फ़ील हुआ कि हाँ, ये बात सच थी। मैंने स्ट्राइक वाली बात आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं यार, क्योंकि उन्होंने नहीं किया उस चैनल के बाद, सिर्फ़ उसने तो स्ट्राइक भेजी है, स्ट्राइक वाली दीदी ने। लेकिन उसके बाद कुछ और लोगों ने और एक्टिविटीज़ करवा दी थी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा चैनल पर इफ़ेक्ट पड़ा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ एंड सिक्योर हो गया। तो अभी तो मेरे हाथ में ही है। खैर यार, चैनल एक चैनल बंद कराओगे, यूट्यूब थोड़ी छीन लोगे मोबाइल से, यूट्यूब से दूसरे चैनल बन जाते हैं, वो टेंशन नहीं है।
अच्छा जी, बात करते हैं हम ऋषि के बारे में, ऋषि की वीडियोज़ के ऊपर बात कर रही हूँ। तो इस वीडियो में इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, ये अपनी ही बातों से भर गया है। ये यहाँ पर बोल रहा है हिमांशी अपनी बातों पर कायम नहीं रहती है, कभी बोलती है मेरे मल्टीपल अफेयर्स थे, कभी कहती है कि मैंने एक लड़की को ला के रख दिया था। तो इतना ज़्यादा क्या हो रहा है उसको कि वो इतना ज़्यादा मतलब अपनी ही बातों पे खड़ी नहीं रह पा रही है। तो भाई जी उसने ओपन मैरिज का भी कहा था, उसने तो हर चीज़ का कहा था, आपने ओपन मैरिज का तो ज़िक्र भी नहीं किया। आपने अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ का कोई प्रूफ़ नहीं दिया कि आप चीटर नहीं थे। तो ऐसा आपने कहा कि ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि इसके बॉयफ्रेंड्स थे, यानी आप अपनी ही बहन को झुठला रहे हो कि आपकी बहन ने जो दावा किया कि 14-15 बॉयफ्रेंड्स है, जो कि सच है, तो आप उसी अपनी बहन को भी झूठा ठहरा रहे हो। सिर्फ़ हिमांशी को एक्सपोज़ करने के चक्कर में कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली पूरी एक-दूसरे को एक्सपोज़ कर रहे हो। आपकी अपनी बहन को बोल दिया क्योंकि उसने तो साफ बोला हुआ था 14-15 बॉयफ्रेंड्स हो, तो आपने कह दिया ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपने बोला नहीं। अगर वो चीटर थी तो आप भी बोलते कि भाई उसने भी चीटिंग की थी, उसके भी बॉयफ्रेंड्स थे। तो आपने सिर्फ़ इतना बोला कि हाँ, वो भी पार्टी करने चाहती थी, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकती थी, तो मैं भी बोल सकता हूँ। अगर पार्टी करना या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, अच्छा जिन चीज़ों के प्रूफ्स हैं ना, वो चीज़ों को वो डिनाई नहीं कर रहा है। जैसे कि इसने कहा कि वो बाहर मुल्क घूमने के लिए नहीं जाता था अकेला। उसने कहा मैंने ट्रिप्स की है, सोलो ट्रिप्स मैंने की है। तो ये घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे ना, कब गया है ऋषि, कब गया है? तो देख लो, ऋषि खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो सोलो ट्रिप्स पे जाता था, और साथ में उसने ये भी कहा है कि हिमांशी भी जाती थी। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी इक्वेशंस मैं जब देख रही हूँ ना, मुझे सीरियसली सिर्फ़ इतना समझ में आ रहा है इन दोनों को देख कर के ये दोनों शायद अपने दोनों एक-दूसरे के साथ ही सीरियस नहीं थे। इन दोनों को सीरियसनेस आती ही नहीं थी अपने रिश्ते को लेकर कि रिश्ता कितना गहरा होता है। दोनों ही शायद जो है वो कमज़ोर निकले अपने रिश्तों के मामले में। यहाँ पर मुझे अब ना हिमांशी पे मुझे दोनों तरफ से कोई पार्टी के अंदर कोई लग ही नहीं रहा कि कोई बात है, कुछ है, सिर्फ़ एक चीटिंग को लेकर। उस चीटिंग का एलिगेशन का कोई प्रूफ़ नहीं है अभी भी। ना हिमांशी की साइड से आया, ना ही ऋषि की साइड से कोई हिमांशी प्रूफ़ आया। बाकी कुछ केस में दम नहीं है। बाकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ है, पैसा, पैसा, पैसा। व्लॉगिंग, व्लॉगिंग, व्लॉगिंग। आप व्लॉगिंग सिर्फ़ उस वक़्त करती हो जब आपको ब्रांड्स आते हैं, जब आपको पैसा आता है। अरे बाबा, वो उसका चैनल है। उसके चैनल से पता है, उसके चैनल से पता चल रहा है कि वो व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं थी। आपने अपनी वीडियोज़ में क्या कहा था कि उसको व्लॉगिंग का बड़ा शौक था, उसको बड़ा पैसों की मतलब एक शौक था ना कि वो पैसा ले, वो सब करे। तो वो व्लॉगिंग में वाक़ई इंटरेस्ट नहीं थी, वो दिखता है हमें उसके व्लॉग से कि वो इतना ज़्यादा कोई रेगुलर नहीं रहती है। और आपने ही खुद ही ने बोल दिया कि जब उसको ब्रांड्स आते हैं तो वो व्लॉग करती है, वरना वो नहीं करती है। तो सोच लो, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वरना व्लॉगिंग से क्या कम पैसा मिलेगा? और उसका चैनल तो बहुत बुरे तरीके से ख़राब हुआ है। मैं उसके व्यूज़ देख रही हूँ, उसके व्यूज़ कितने ज़्यादा गंदे तरीके से डाउन हुए। और बोलता है मैं तो बड़ा जो है वो इनडायरेक्ट बात कर रहा था, मैं तो सिर्फ़ ये थोड़े-थोड़े पॉइंट्स रख रहा था, मैं तो सिर्फ़ क्लियर कर रहा था चीज़ों को, वो भी बंद अल्फ़ाज़ों में क्लियर कर रहा था, आप खुल के सामने आ गई। तो यहीं से ये बात साबित हो जाती है कि आपके अंदर मैनिपुलेटिंग की ताकत कितनी है। आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, किस तरीके से आपके अंदर मैनिपुलेशन भर की हुई है। तो क्या एक लड़की मैनिपुलेट नहीं हो सकती? आपने कहा कि क्यों 4 साल तक सहा किया? आपके मुताबिक, उसके मुताबिक आप गलत हो और आपके मुताबिक हिमांशी बहुत गलत है। अग्रेसिव थी, गालियाँ देती थी, आपके मुताबिक शक करती थी आप पर। और आपको इतना तंग किया हुआ था, उसने आपकी फैमिली को इतना तंग किया था, आपको अपनी फैमिली से बात नहीं करने देती थी। अब मुझे ना यहाँ पर भी इसकी समझ नहीं आती कि मतलब कि बात नहीं करने देती थी, इसको अगर बहन से 1 घंटा बात कर ले तो उसको इतनी प्रॉब्लम्स थी, और 10-10 दिन के आप सोलो ट्रिप्स कैसे मार लेते थे फिर? कैसे मार लेते थे? यहाँ पर भी सवाल बनता है ना, कैसे आपकी सोलो ट्रिप्स चल जाता था 10-10 दिन? आपके मुताबिक तो आपकी बहन से अगर आप 1 घंटा बात कर लो, तो उसके मुँह सूज जाते थे, उसको आपको इतनी-इतनी देर मनाना पड़ता था। तो मैनिपुलेट करना शायद आपको बहुत अच्छे से आता है। आपने पिछली वीडियोज़ में क्या किया? मैनिपुलेट किया। वो खुल के आ गई, उसको ये मैनिपुलेशन नहीं आती कि वो अतुल का नाम ले, वो उसका नाम ले और वो ड्रामेबाज़ी करे, वो सिम्पैथी गेन करे, वो आ गई खुल के कि हाँ, लो, लो जवाब चाहिए ना? जवाब ही चाहिए ना? ये लो, अब सुनो जवाब। तो यही सीन है। जब आपने दूसरी बार वीडियो अपलोड करी, 5 दिन बाद जब आपने जवाब दिया, वो 4 घंटे में आ गई। आपको फिर 4 दिन लग गए जवाब देने में। इस दफ़ा तो कोई आपने किसी किस्म का प्रूफ़्स नहीं दिया। चलो उस बार तो मैं बोल भी रही थी कि शायद प्रूफ़्स इकट्ठा करने में, तो बोलते हैं मेरे पास वो क्लिप्स का जब हमने बोला है ना, तो वो क्लिप्स मेरे पास पहले से मौजूद थी। कहता है कि वो एक व्लॉग से क्लिप थी, मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो उसकी एक क्लिप थी जो मेरे पास पहले से मौजूद थी। मैं सोचती हूँ कोई रॉ फुटेजेस जो रॉ होती है ना, ज़ाहिर सी बात है अपलोड तो हुई नहीं है। वो इतने-इतने टाइम तक कोई सेव कर रख सकता है? मतलब 4 साल आपकी शादी में और दूसरों को मशवरा दे रहा है कि नहीं, नहीं आप जो है वो ऐसी चीज़ों को ना सेव रखा करो, आपको बाद में काम आएँगी। मतलब खुद का रिश्ता तो बेसलेस और यूज़लेस चला है, तो दूसरों को मशवरा दे रहा है कि तुम भी ऐसा काम करो ताकि जिनका रिश्ता ना ख़राब होने वाला हो वो भी हो जाए। हाँ, देखो ये चीज़ होती है कि जैसे आप कभी कुछ दहेज वग़ैरह का सीन होता है तो उसमें ये होता है कि हाँ ठीक है, वो एक हमेशा करवा के देते हैं कि नहीं भाई आपकी बच्ची ताकि सेफ़ रहे। बच्ची का एक सेफ्टी होती है या वो लड़की वालों की एक सेफ्टी होती है। बाकी ये थोड़ी है कि आप
आप लोगों को ये सिखाना शुरू कर दो कि आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ हो तो वो आप रिकॉर्ड करके रखो, क्योंकि आपको बाद में काम आएंगी। मतलब क्या बेसलेस किस्म की तुम एजुकेशन दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो तुम ये बैठकर कि नहीं नहीं तुम अपने रिश्तों से, अच्छा खुद का रिश्ता खराब गया है तो सबके रिश्ते खराब हो जाए, सब अपने अपने हस्बैंड की जो ना, अगर लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती है, मुझे ये बताओ, लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती है और किस घर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हो। मतलब अब तो भाई ऐसा हो सकता है कि या तो आप शादी करो, तो आप शादी में ना आप कैमरा लगाओ अपने हर जगह, ताकि आपको एक एक पल की रिकॉर्ड हो, आपके पास वीडियोस कभी भी कुछ हो। तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना यार, ये तो मुझे तो समझ ही नहीं आया। हाँ ठीक है, जो दहेज वगैरह का होता है वो समझ में आ रहा होता है कि उसकी एक होती है लिस्ट बनी होनी चाहिए, कहीं लड़की ज़्यादा डिमांड ना कर दे या लड़के वाले ना फिर जाए कि भाई हमने तो ये नहीं दिया, जिनके घरों में ज़्यादा दहेज दिया जा रहा होता है तो उसके ऊपर वो होता है। लेकिन ये कहना कि आप नहीं नहीं अपनी जो यू व्हाट्सएप की चैट्स वगैरह होती है ना वो सब सेफ रखो, अरे भाई ये तुम्हारा रिश्ता इतना ज़्यादा बेसलेस था, तुमने ये सारी गंदगी सोशल मीडिया पर लगाई है। हर कोई बंदा सोशल मीडिया पे नहीं आता है। मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि इस बंदे ने कैसे जवाब दिया। बोलता है कि अगर मैं इतना ही ख़राब था तो तुम्हारी फैमिली जब मैं जाता था तो इतने खाने क्यों बना के रखती थी मेरे लिए, मुझे इतना अच्छा मुँह क्यों देती थी, और तुम्हारे इतना ही मैं ख़राब था तो तुम वापसी ही क्यों आई, तो इतना ही जब ख़राब था तो आप उसको वापसी लेने के लिए गए ही क्यों, जब हिमांशी इतनी ही बुरी थी, जब हिमांशी इतनी ही गालियाँ देती थी तो आप गए ही क्यों सर। ये तो दसो ना ये दसो ना पहले। तो जब आप उसके लिए सवाल करो तो 4 सवाल आप पर भी आके खड़े हो रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, हमारा जो एशियन कल्चर है, यहाँ पर दामादों को कितनी इज़्ज़त दी जाती है। भले बेटी की ज़िंदगी हराम करके रखी हो, लेकिन अगर वो दामाद आएगा ना घर में, उसको हर कोई इज़्ज़त देगा। हालाँकि ऐसे कितने कितने केसेस भरे पड़े हैं कि जहाँ पर बेटियाँ नहीं होती हैं खुश, लेकिन जैसे ही इन-लॉज़ आते हैं, दामाद आते हैं, उसके आगे मर मिटने को मौजूद होते हैं। उसके आगे मर मिट देखो, यही हमारा एशियन कल्चर है और हम सब यही देख रहे हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, हम सब यही देख रहे हैं। तो ये तो कोई है ही नहीं, मतलब किस किस्म का तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो, किस किस्म की तुम बात कर रहे हो? मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसने किस उस पर बोला कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते थे, तो भाई तुम दामाद थे, गलती हो गई शायद उनकी, जूते मारने चाहिए थे। अजीब बंदा है यार, क्या बोलता है, मतलब जूते मारे तो अजीब, मेरे को तो इसकी बातें ही समझ में नहीं आ रही है। और ये बातें कर रहा था ना, मैं इसका व्लॉग देख के सीरियसली हँसी आ रही थी मुझे। मैं कह रही हूँ भाई बोलना क्या चाह रहा है तनु, ये दस तो सही। मैनिपुलेशन के चक्कर में अपने आप को एक्सपोज़ कर रहा है ये बंदा, और कुछ नहीं कर रहा। मैनिपुलेशन करना चाह रहा था सीरियसली। अगर मैंने इसकी वो पुरानी वीडियोज़ ना देखी होती या मेरे दिमाग में पुरानी वीडियोज़ ना होती ना, मैं बड़ा मासूम समझ लेती इस बंदे को कि नहीं-नहीं बहुत मासूम है। अच्छा, ऐसे-ऐसे पॉइंट्स को कवर अप कर रहा है जिसका कोई मकसद नहीं समझ में आ रहा। आपके फैमिली वाले ना, बोलता है कि आपके फैमिली वाले ना शादी से पहले आए थे, वो कारोबार, घर सब देख के गए। तो ये कोई अनोखा काम किया उन्होंने, उन्होंने कोई लालच में दिया है, नहीं। आप अगर नॉर्मल घर में भी जाकर रिश्ता डालोगे, तो इधर तो हमारे इधर तो यही होता है भाई कि अगर हम, जैसे हमारे इधर ना लड़के वाले रिश्ता लेके जाते हैं। हम जब भी कोई प्रोसीजर होता है ना शादी का, तो हम अगर लड़के वाले तो हम जाएँगे लड़की वालों के घर, वहाँ पर जाकर रिश्ता डालेंगे। पसंद की शादी होगी तो भी हम जाते हैं, प्रॉपर हम रिश्ता वगैरह बताते हैं, कहीं जहाँ लड़का काम हो रहा होता है उसके कार्ड्स वगैरह देते हैं या फ़ोन पर जो भी सीन होता है, बट हम वो पूरा प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद वो जो भी छानबीन उनको करवानी होती है कि लड़का की कोई सोबत बुरी नहीं है, उसकी कोई गैदरिंग तो बुरी नहीं है, तो उसके दोस्तों से मुलाकात और आस-पास के पड़ोसियों से पूछते हैं। भाई बेटी दे रहे हैं, ऐसे ही दे देंगे उठाकर? बेटी वाले 100 जगह पूछते करते हैं और हम इस चीज़ को बुरा भी नहीं मानते। हम कहते हैं नहीं यार ठीक है, उनका हक है। देन उसके बाद अगर उनका इरादा होता है तो वो हमारे घर भी आते हैं। घर आकर हमारा घर देखते हैं, कारोबार अगर होता है तो कारोबार देखते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। बेटी दे रहे हैं, क्या ऐसे ही उठाकर अंधे के कुएँ में बेटी को धकेल देंगे? नहीं होगा ना। तो इस चीज़ पर मुझे समझ में नहीं है कि इसको बुरा फ़ील हुआ कि इसके घरवाले आए थे देखने के लिए कि तुम्हारा कारोबार और घर और देखने के लिए। ये तो एक नॉर्मल है और ये तो हर घर में होता है भाई। ये तो हर घर के अंदर सारा सीन हो रहा होता है कि जब भी लड़की का रिश्ता आता है तो लड़के के घर को देखा जाता है, लड़के को देखा जाता है, उसकी सोहबत देखी जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई दिमाग में इधर ही बात होती है कि नहीं ये लड़का ख़राब ही है। नहीं, अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए देखा जा रहा होता है कि यार कहीं हम गलत हाथ में ना दे दें, कभी कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर वो आए भी थे कारोबार देखने, मतलब अजीब-अजीब किस्म की बातें कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अपने आप को सही साबित करने के लिए बैठा ही कर क्या रहा है भैया जी? और आप उसको बोल रहे हो कि वो स्वीट बनती है, वो फेक करती है। आपके दिल में भी इतना ज़हर भरा पड़ा है, लेकिन आप भी देखो कितना अच्छे से बोल रहे हो ना, स्वीटली बात कर रहे हो कि मैं तो चाहता हूँ आपको बहुत तरक्की मिले। आपके 100 में नहीं, कितने 5 मिलियन नहीं, आपके तो 50-100 मिलियन हो, इस तरीके की इसने कुछ बात की है। तो आपके दिल में भी कितना ज़हर है, जबकि आपके दिल में से कहीं न कहीं ये बात उठ रही होगी कि इसका चैनल ही बंद हो जाए, जिस चैनल पे मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने एडिटिंग की है इतनी-इतनी देर बैठ के और ये सब कुछ बोला गया है। तो सोचो, तो फिर आपके दिल में भी तो फिर आप भी तो फेक कर रहे हो ना, सभी फेक कर रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर। और एक और बात कही गई कि 1 हफ्ते बाद ही अलैदगी, यानी अभी जो दूसरी बार अलैदगी हुई, उसके बाद एक जहाँ पर शादियाँ होती हैं उस वेबसाइट पर अपनी प्रोफ़ाइल बना ली गई और मुझे तो नहीं पता था।
मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने देखकर बताया कि क्या सब कुछ ओके चल रहा है, क्योंकि उसने हिमांशी ने प्रोफाइल बना ली है ये सब कुछ। तो इस बात से यार ये साबित नहीं हो जाता कि हिमांशी को चीटर थी। एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो दोबारा शादी कर ही नहीं सकती जब तक इसकी फर्स्ट डिवोर्स नहीं हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो मुझे लग रहा है कि इनकी डिवोर्स हो चुकी है, ये सब कुछ ऐਵੇਂ ही जो है चलाया जा रहा है, या तो एलिमनी वगैरह का। लेकिन एलिमनी का अगर केस है तो डिवोर्स तो नहीं हुई होगी ना, तभी एलिमनी दायर की गई है। डिवोर्स के बाद भी एलिमनी मांगी जा सकती है। मुझे ज़रा बताना आप लोग। इनका सबका पता है क्या है कि बस हम जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं ना, आप लोग उस तरीके से खेलो तो ठीक है। क्योंकि इसने क्या कहा कि मैं तो जर्नली आकर बात कर रहा था, मैं तो एक अच्छे वे में आकर बात कर रहा था, मैंने तो खुलेआम, मैं तो आया भी नहीं था, वो खुलेआम आ गई। तो ये सब कुछ अगर वो बंद अल्फाजों में बात कर रहा था तो ओके था, अगर हिमांशी ने सब कुछ ओपन बोल दिया तो वो गलत हो गया। अब मैनिपुलेटिंग की बात आती है कि मुझे जो है वो मैनिपुलेट मुझे कैसे करना आता है, ये वो, और अगर मैं इतना ही बुरा था तो आपकी फैमिली ने दोबारा कैसे भरोसा कर लिया, क्यों आप आई थी। तो यहाँ पर तो मुझे भी थोड़ा डाउट होता है कि क्यों ये आई थी। काफ़ी लोगों को लगता है कि घर वगैरह बेचने के लिए आई थी, ठीक है, लेकिन बात होती है कि आपके घर वालों ने कैसे भेज दिया। तो यहाँ पर आप ही की बात से साबित हो जाता है कि लड़की के घर वाले, जो कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा बुरे थे, ये था, इसके तो घर बसना ही नहीं देना चाहते थे, तो जिनको घर नहीं बसने देना था वो पहली बार में भी नहीं बसने देते ना। आपने तो कहा कि उसको समझा बुझा के भेज दिया गया, उसको तो आप भेज दिया गया कि भाई नहीं अपना घर। तो आपके मुताबिक उसके घर वाले इतने बुरे हैं कि वो तो चाहते ही नहीं थे इसका घर बसे, तो फिर क्यों वो लोगों ने घर बसने के लिए उसको एक और मौका देने के लिए फोर्स किया कि नहीं भाई तुम टाइम दो। और ये बात कहना कि हिमांशी जैसी लड़की 4 साल कैसे ऐसा टॉर्चर बर्दाश्त कर सकती है, ऐसे केसेस भरे पड़े हैं जहाँ पर लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं। इवन मैंने ऐसे केसेस भी देखे। हमारे पाकिस्तान में एक केस आया था, लड़की न्यूज़ रिपोर्टर थी और वो भी क्राइम रिपोर्टर थी, ठीक है, और उसकी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में इतने मार धार, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब कुछ था। तो सोचो उसने भी इतना टाइम तक बर्दाश्त किया था और फिर एंड में जाकर उसने खोल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं, हम ये माइंड सेट कर रहे हैं जिन जो इंडिपेंडेंट होती है या जो लड़कियां काम करती हैं वो लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, वो अपने रिश्तों को निभाने की ट्राई करती हैं। सबके दिमागों में ये सोच होता है। कुछ लड़कियां हैं जो नहीं भी करती होंगी भाई, मैं क्योंकि फिर यहाँ पर हो जाता है कि आपको नहीं पता, मैं ये नहीं बोलूँगी। लेकिन आप जो ये माइंडसेट सेट कर रहे हो ना कि एक इंडिपेंडेंट लड़की कैसे इतना बर्दाश्त कर सकती है, यानी आप लोग ये बता रहे हो कि एक इंडिपेंडेंट लड़की है तो वो नहीं बर्दाश्त करेगी। वो उसने 4 साल कैसे बर्दाश्त कर लिया, वो तो इंडिपेंडेंट थी, वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी। भाई लड़कियां करती हैं, जिसको घर बसाना होगा ना वो करेगी ट्राई। और ऐसा नहीं कि जो नहीं कर रही हैं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त, मार धाड़, तो उनको घर नहीं बसाना। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। किसको लगता है कि यार मेरा पानी यहाँ तक है, मेरा अगर यहाँ से सर से पानी ऊपर गया ना तो मेरा ख़त्म है, मैं फिर नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो सबका अपने अपने एक बर्दाश्त के लेवल होते हैं। जैसे ही वो बर्दाश्त का लेवल ख़त्म होता है तो फिर वो औरत भी पर जाती है, वो बोलती है कि ठीक है आप नहीं बसाना। लेकिन हर लड़की अपने घर को बचाने की फुल ऑन ट्राई करती है कि भाई मेरा घर बच जाए, मेरी सोसाइटी वाले, क्योंकि अगर यहाँ पर हम सोसाइटी की बात करें, एक डिवोर्स में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? एक लड़की का और एक लड़की के घर वालों का। जो कुछ उनको सहना पड़ता है ना, वो हम शायद सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना? जो चीज़ उनको सहनी पड़ती है, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ, मुझे पता है, मेरे माँ बाप हैं उनको पता है, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर डाइवोर्स जो है वो लड़की के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, लड़के के लिए नहीं है। और इस बात से कौन कौन एग्री करता है मेरे साथ बताना। आप सिर्फ इसलिए रो रहे हो क्योंकि आप पर एलिमनी हुआ है, आपको इज्जत का कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपकी इज्जत गई, या इस चीज़ से क्या होगा, मेरे करियर पर क्या होगा, या मेरे ऊपर कोई दाग धब्बे लग जाएंगे, मुझे दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आपको कोई फ़िक्र नहीं है। आपको जस्ट इस बात की फ़िक्र है कि मुझसे एलिमनी मांगी जा रही है। और मैं आपको अब भी बोल रही हूँ, अगर ये एलिमनी वाला चक्कर ना होता ना तो ये सब कुछ कभी भी खुल के ना आते, ये हमेशा बंद रहते और हमेशा बंद लफ्ज़ों में ही कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन इन्होंने जो अपनी डिग्निटी छोड़ी वो जस्ट ऑफ जस्ट पैसों की वजह से छोड़ी, जो कि मुझे वाकई बहुत बुरी फील हो रही है कि एक डिग्निटी, हम एग्जाम्पल्स दे रहे थे आपकी ग्लैम कपल की कि भाई देखो अनबन हर रिश्ते में होती है। ग्लैम कपल के रिश्ते में अनबन हुई है, उन्होंने अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन करके रखा है। और यहाँ पर भी एक बात जोड़ी इसने कि तुम क्या नहीं बुलाओगे, तुम क्या कह रही हो कि मुझे नहीं जाना, हम भी तुम्हें नहीं बुलाएंगे। तो मुझे समझ में आ रहा है किस किस्म का एटीट्यूड आप लोगों का रहता है और किस किस्म का माइंडसेट है। तो लोगों को मसला ये हुआ है। अच्छा, लोगों पर ब्लेमबाजी बहुत डाली जाती है कि आप लोग ये समझ रहे हो, तो हम लोग जस्ट आपकी वीडियोस से समझते हैं। हमने आपके घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हुए हैं। आपके घर में चीटिंग को जो है वो किया गया है, क्या कहते हैं उसको, देखा मैं भूल गई, चीटिंग को राइट किया गया, क्या जस्टिस किया गया, हाँ जस्टिस। मैं नाम ही भूल जाती हूँ, मेरे वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। तो आपके घर में चीटिंग को जस्टिफाई किया गया है, हमने नहीं किया है। आपकी बहन के व्लॉग में वो क्लिप अप भी है।
तो सोच लो भाई, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आपके घर से पता चल रहा है कि शायद चीटिंग को जो है वो किया गया है, और आपकी ही बहन ने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि मेरे भाई ने बोला था कि मुझे फिजिकली तुमसे अट्रैक्शन नहीं है। तो सोचो किस लेवल का फिर बोला होगा, जब एक बहन अपने भाई के लिए इतना बोल सकती है कि मेरे भाई ने हाँ ये बोला था कि उसमें फिजिकली अट्रैक्शन नहीं है, चाहे उसने जिस भी वे में आके बोला हो, लेकिन बोला था। तो सोचो क्या कुछ नहीं होगा उस घर के अंदर। टोटली हिमांशी की गलती नहीं है, टोटली शायद ऋषि भी गलत नहीं होगा, लेकिन इतना पता है कि ज़्यादा गलती इस वक्त ऋषि की ही दिख रही है, जो कि हमें दिख रहा है। अब बैक कैमरा जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी, अब चीटिंग का प्रूफ तो ना हिमांशी ने दिया है और ना ही ऋषि ने दिया है कि मैंने चीट नहीं की है। और बोलते हैं आप लोगों ने प्रूफ्स कहे थे, अब मैंने जब प्रूफ्स ला दिए तो आप लोग बोल रहे हो कि ये क्लिप तो ऐसा, वो तो वो किसी का। भाई आपने चंद सेकंड्स के वो क्लिप्स अपलोड किए, अब इसके आगे पीछे क्या कन्वर्जेशन रही है, आपने क्या पोक किया क्या नहीं किया, हमें क्या पता। फिर जिस तरीके से सपना के केस में मैंने कितनी बार बोला था कि भाई वो जो रिकॉर्डिंग्स है, जो इनसे इंसान रिकॉर्ड कर रहा होगा वो बड़ा हम्बल बिहेव करेगा। हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग वाकई उससे कैमरा खुला रह गया हो और उसमें उसके भी इतने ज़्यादा भयंकर किस्म के अल्फाजात हो, इसीलिए वो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा। बोलता है नहीं मैं पूरी रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता। भाई दिखाते पूरी रिकॉर्डिंग। अगर आप इतने ही दूध की धुले थे, अगर आपको यही साबित करना था कि मैं इससे कितना हम्बल तरीके से बात करता हूँ और ये मुझसे कैसे बात करती है, तो साबित वहाँ होता। अगर आप भी चिल्ला रहे हो और अगर आप भी गालम गलोच कर रहे हो और आप भी गुस्सा कर रहे हो और अगर सामने वाली भी कर रही है, तो फिर तो सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपने सामने वाले की रिकॉर्डिंग सुनाई है, बहुत सारी घूम फिर कर यही है, कहती है कि वो अपने ही अल्फाजों में नहीं है, उसके अपने ही वीडियोस बहुत मैनिपुलेटिंग है। तो मैनिपुलेट तो दोनों ही ऑडियंस को कर रहे हो, दोनों में से कोई आके नहीं बोलेगा। ना हिमांशी मानेगी कि मैं गलत थी इस रिश्ते में, ना ही आप मानोगे, और ना ही आपकी स्ट्राइक वाली दीदी मानेगी कि वो गलत थी। खैर आप लोगों ने अपने रिश्तों का खुद मजाक बनाया है, और अब ये मजाक कितने दिन तक चलता है देखते हैं। आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। तो बस यही है, आप लोगों को अब क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।